हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे प्रश्न दिखाने जा रहा हूं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनको स्टूडेंट्स देखकर समझते हैं कि काफ़ी समय लेंगे ये हल करने में, पर असलियत में इनको हल करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड में ये प्रश्न हल हो जाते हैं। तो आइए, वो कौन सी ट्रिक है जिसके द्वारा ये प्रश्न इतनी जल्दी हल हो जाते हैं, तो वो ट्रिक मैं आपको इसमें दिखाने लगा हूँ। तो आइए देखते हैं। हमारे पीछे एक प्रश्न है। तो 7.58 प्लस 8.34 का स्क्वायर प्लस 7.58 माइनस 8.34 का स्क्वायर बटे 7.58 गुणा 7.58 जमा 8.34 गुणा 8.34। ऑप्शन है 15.92, 0.76, 8 और 2। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि क्या आंसर है। आप अपना आंसर नोट करिए और फिर अब मेरा काम शुरू होता है। तो चलिए मैं अपना काम शुरू करता हूँ। इस प्रश्न का आंसर है 2। टाइम लगा 1 सेकंड। मैंने कुछ नहीं देखना, इसको देखकर मैंने कह दिया कि आंसर ये 2 है और ये 1 सेकंड में मैंने आंसर सॉल्व कर लिया है। अब आप देखिए इसको कि कैसे इसको किया गया है, वो लॉजिक और ट्रिक सारी आप समझिए। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसको मानना पड़ेगा कि ये है ए और ये है बी। पेपर में आपने ऐसा नहीं करना, ये केवल मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। आप इसको समझ लीजिए। सिर्फ ये क्या लिखा गया, जो लिखा गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे इसके लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस ये है ना, ए गुणा ए स्क्वायर हो गया, ये बी गुणा बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आइए इसका देखें क्या बना। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा और आगे क्या है ए माइनस बी, इसका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे ये चला तो ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 2ab प्लस का 2ab माइनस का कट गया, क्या हुआ, ए स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, तो लिख लीजिए 2 बार ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर। और आगे बी स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, तो लिखा प्लस 2 बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आगे क्या हुआ, इसके आगे हुआ, नीचे आगे 2 कॉमन, आगे लिखा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि दे रखा है। तो क्या हुआ, ये कट गया। आंसर क्या है, 2 और 2 क्या है आपका आंसर। दो आपका आंसर। पेपर में आपको ये कुछ नहीं करना, कोई फार्मूला नहीं लिखना, इसको सिर्फ दिमाग में बिठाइए। सिर्फ इसको देख लीजिए कि जब आपको ये फॉर्मेशन दिखेगी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर आए, तो उसका आंसर हमारा 2 आएगा। बस ये आप नोट कर लिए। बस इतना आपने दिमाग में रखना है सिर्फ बिठा के कि जब भी पेपर में मेरे को इस तरह का कोई दिखेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में जब इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो मेरा आंसर हमेशा 2 आएगा और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व उसी टाइम हो जाएगा। आपने बिल्कुल ऑप्शन को नहीं देखना, कुछ नहीं करना, ठीक है जी। अब अगला हम देखते हैं क्वेश्चन एक और। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2, 6.42 माइनस 7.35 का स्क्वायर प्लस 6.42 जमा 7.35 का स्क्वायर बटे 6.42 गुणा 6.42 जमा 7.35 गुणा 7.35। अब देखें तो इस फॉर्मेशन में हमें अगर ये ए है और ये बी है तो क्या मिलेगा हमको। पेपर में आपने कुछ नहीं ए प्लस बी लिखना, कुछ नहीं करना। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये ए है, ये बी है, ए है, बी है और इसको मैं ए मानता हूँ, ये गुणा ए है और ये बी गुणा बी है। तो इस बार मेरे को क्या मिला, इस बार मेरे को मिला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो क्या हुआ दोस्तों, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और आगे प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि माइनस का 2ab प्लस का 2ab कट गया और यहाँ भी वही बात बनी है कि 2 बार ए स्क्वायर है और 2 बार बी स्क्वायर है। नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ भी वही बात हुई, 2 कॉमन आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे आ गया और नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो गया आपका, ये कट गया इससे और आपका आंसर फिर दोबारा आया, 2 आंसर आ गया। तो आपने कुछ फर्क नोट किया। देखिए क्वेश्चन में ना, पिछले क्वेश्चन में पहले प्लस था, बाद में माइनस था और बीच में प्लस था, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, और यहाँ पर पहले माइनस है फिर प्लस है, बीच में प्लस है और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो आपने ये देखा कि जब बीच में प्लस होता है तो आगे माइनस आए या पीछे प्लस, या आगे प्लस आए पीछे माइनस, आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही का वही रहता है। बस यही आप याद रख लिए और कुछ नहीं करना आपने, ये तो बिल्कुल नहीं करना, ये काम पेपर में आपने नहीं करना, इसको काटा मार दो। ये वाला काम पेपर में आप नहीं करेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, ए भी नहीं लिखेंगे, बी भी नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप क्वेश्चन को देखेंगे, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बीच में क्या लगी है, प्लस। तो याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर बीच में प्लस आई तो ए माइनस बी स्क्वायर आगे हो या पीछे हो, ए प्लस बी स्क्वायर आगे हो या पीछे हो, इससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही का वही आता है, यानी 2 आता है। ऑप्शन में जो मर्जी लिखे आपने आंसर क्या देना है, 2। कहाँ, ये रहा 2 आपका आंसर, और दोनों प्रश्नों में एक ही आंसर आता है, 2। अब हम देखेंगे तीसरे टाइप का क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखें तीसरा क्वेश्चन और तीसरे तरीके का प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन है 9.71 प्लस 8.62 का स्क्वायर माइनस 9.71 माइनस 8.62 का स्क्वायर अपॉन 9.71 इंटू 8.62। तो ऑप्शन है 4, 8, 1.09 और 18.33। तो दोस्तों पिछले 2 प्रश्न जो आपने देखे थे उनमें बीच में क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, अब इस बार क्या आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है। पहली बात, बाकी ए प्लस बी, ये ए है ना, ये ए है और बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए है बी है तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसी तरह ही इसमें भी आया है, पर बीच में इस बार इसमें माइनस आई है और नीचे ए बी आया है, इस बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आया, ए बी आया। तो आपको मैं बता देता हूँ कि मैं हर बार एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जो तरीके से करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि ऐसा होता क्यों है। बाकी नहीं तो रट्टे वाली बात हो जाएगी, मैं कहूँगा इसका आंसर ये है, इसका आंसर वो है, इसका आंसर ये, तो आप कहेंगे लो आपने तो रट्टा मार दिया, आपको तो रट्टा लगा हुआ, तो आपने तो फट देख के ही, तो मैं सब साफ कर रहा हूँ, इन सभी प्रश्नों का उत्तर सिर्फ 1 सेकंड में निकलने वाला है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 4, इसका आंसर 4 आएगा। लेकिन कैसे, जब आप ये समझ जाओगे कैसे आती है, तो आप भी इस क्वेश्चन को देखते सार कहोगे इसका आंसर 4 है, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आप कह दें कि इसका आंसर 4 है। तो लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहले तो आप ये थोड़ा समझ लीजिए कि इसका 4 कैसे हो जाता है, कैसे लॉजिक आता है, कैसे बनता है ये काम। तो आइए मैं समझा दूँ तो आपको। देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको हल करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आगे माइनस को अभी मत खोलिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ये ए है और ये बी है, मान लीजिए ना ए और बी, नहीं तो कौन नॉन पॉइंट करता लिखता रहे। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है ए बी। अच्छा आगे चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी ब्रैकेट अब खोल दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए बाहर माइनस है तो अंदर प्लस माइनस हो जाएगा ना, और ये माइनस का क्या बनेगा, बाहर माइनस है तो प्लस बनेगा, 2ab बटे में आ गया ए बी। अब देखिए इसका माइनस का ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से कट गया,
और माइनस का बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर से कट गया, तो 2ab ऐड हो गया, ये 2ab है ना, प्लस का 2ab प्लस का 2ab क्या बन गया 4ab अपॉन ab। तो ab से ab कट गया, क्या आया 4 आ गया, 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, और ये आपने देखा पेपर में आपने ये बिल्कुल फार्मूला नहीं लिखना, ना करना, ना कुछ करना, आपने सिर्फ पेपर में देखना है बीच में क्या लगी है माइनस, आगे क्या है प्लस, पीछे क्या है माइनस, और नीचे क्या हो रही है ए बी। आंसर हो गया 4 दोस्तों। लेकिन एक बात ज़रूर है, इसके आगे एक चौथा क्वेश्चन और आ रहा है, उस चौथे क्वेश्चन को देख लीजिए। थोड़ा सा आपका जो कन्फ्यूज़न है, जो डाउट है, वो बिल्कुल क्लियर होगा और आपकी एक गलतफहमी भी दूर होने वाली है अभी, कि हर बार क्या, अगर मान लीजिए चौथे अगले क्वेश्चन में यहाँ जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बोला था आगे प्लस पीछे माइनस, कोई बात नहीं 2 आंसर, आगे माइनस पीछे प्लस तब भी 2 आंसर। क्या इस बार भी ऐसे होगा कि अगर आगे माइनस हो जाए और पीछे प्लस आ जाए लेकिन बीच में माइनस हो? अगर बीच में माइनस हो तो आगे माइनस लगी हो और यहाँ प्लस लगा हो तो क्या तब भी 4 आंसर है? इस बार 4 आंसर नहीं आएगा, इसलिए आप चौथे क्वेश्चन को देखिए, फिर आपको ये क्लियर होगा कि 4 क्यों नहीं आता। तो दोस्तों आपके सामने चौथा प्रश्न आ गया है, तो आइए देखते हैं इस चौथे प्रश्न में क्या खासियत है। इसमें कहा गया कि 10.8 माइनस 7.9 का स्क्वायर माइनस 10.8 जमा 7.9 का स्क्वायर बटे 10.8 गुना 7.9, और ऑप्शन है 9, 18.7, -4 और 4। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था यहाँ आगे प्लस था, पीछे माइनस थी और बीच में माइनस आई थी, तो हमने उसका आंसर, और नीचे ए बी थी तो हमने 4 आंसर दिया था। क्या इस बार भी 4 आंसर होगा? और अगर 4 आंसर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? तो आइए देखते हैं इसको एक मिनट के लिए, इसको ए और इसको बी मानते हुए, है ना, ये ए है, ये बी है, ये ए और ये बी है, ठीक है, और ये ए बी है। तो आइए इसको ए और बी मान के चले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और आगे लिखा है माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बटे में हो गया ए बी। चलिए खोल देते हैं इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसकी ब्रैकेट को खोल लगानी जरूरत नहीं, आगे ब्रैकेट जरूर लगानी है क्योंकि अभी माइनस है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी ब्रैकेट लगा के रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलती लग जाएगी आपको, तो अभी ब्रैकेट लगा के रखिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, पेपर में आपने ये जो मैं करी जा रहा हूँ, आपने पेपर में इस तरह नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तो क्वेश्चन देख के कहोगे इसका आंसर ये है, तो आप ब्रैकेट खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, हाँ आप ब्रैकेट खोल लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और जो प्लस 2ab था वो बन गया माइनस 2ab, और नीचे आ गया ए बी। अब देखो क्या हुआ, माइनस का ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कट गया, माइनस का बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर से कट गया, और माइनस 2ab मिलके क्या बन गए माइनस 4ab, और नीचे लिखा हुआ है ए बी, तो ए बी से कट गया तो क्या आया -4। तो आपका आंसर क्या है -4 आंसर है। कहाँ गया -4 आपका आंसर? ये रहा -4 आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। तो आपने कुछ समझा? अगर माइनस आगे आई तो आंसर आएगा -4, अगर बीच में माइनस हो तो, अगर बीच में -4 आई और नीचे ए बी हुआ तो आपका जो आंसर है, अगर प्लस आगे आ गया तो आपका प्लस का 4 है, माइनस आगे आ गई माइनस का 4 है, बड़े आसान से रट्टा लग गया। अगर आगे प्लस पीछे माइनस लेकिन बीच में माइनस हो तो आपका आंसर 4 आएगा, प्लस का अगर आगे प्लस है तो, और अगर आगे माइनस पीछे प्लस लेकिन बीच में माइनस है तो आपका आंसर भी -4 है। बस इतना आप याद कर लीजिए। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये चारों टाइप के क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। अब आइए देखते हैं 5वें टाइप का क्वेश्चन। दोस्तों 5वां प्रश्न आपके सामने आया है अलग स्टाइल का। देखें 5वें प्रश्न में क्या है, 5वें प्रश्न में लिखा है 2.8 गुना 2.8 इंटू 2.8 प्लस 3.2 इंटू 3.2 इंटू 3.2
अपॉन 2.8 इंटू 2.8 माइनस 2.8 इंटू 3.2 प्लस 3.2 इंटू 3.2। मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको 2.8 को मानता हूँ a और 3.2 को मानता हूँ b, तो ये क्या बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो आपके सामने आ गया है a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। और नीचे क्या हुआ, a स्क्वायर, आगे क्या लिखा है माइनस ab, और आगे क्या लिखा है प्लस b स्क्वायर, तो इसका जो फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का, वो फार्मूला है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बटे में क्या आता है, जो लिखा हुआ है उन्होंने लिख के जो दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो आप नीचे फार्मूला देख रहे हो, ये सारे का सारा, ये पूरे का पूरा फार्मूला इस पूरे के पूरे फार्मूले से कट गया। बाकी क्या बचा आपका ए प्लस बी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये आइडेंटिटी मेरी बनने वाली है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और मैं क्या करूँगा, ना मैं इसको लिखूँगा ना मैं इसको लिखूँगा, कुछ नहीं करूँगा, और ना मैं इसको लिखूँगा, किसी को नहीं लिखूँगा। मैं सिर्फ सोचूंगा कि मेरे को यहाँ पर a प्लस बी करना है बस, और a प्लस बी करना है। तो आइए a प्लस बी करें, रफ में कर लेते हैं a प्लस बी। यहाँ देख लीजिए 2.8 ये मेरा a है और ये है मेरा b, 2.8 प्लस 3.2, ठीक है। चाहे ऐसे जोड़ लीजिए, 8 और 2 10 का 0 आंसर है 1, और पॉइंट की पॉइंट लग गई, और 3 2 5 और 1 6, क्या है आंसर, 6 आंसर है, 6 आंसर आ गया आपका बस। तो आपको पेपर में क्या करना पड़ेगा, बस इतना ही करना पड़ेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर आपको पेपर में दिखाई दे क्वेश्चन में, तो आप समझ जाइए कि ये आखिर में ये सब बनने वाला है। बस आप इसको ये कुछ नहीं बनाना, आपने सिर्फ ये करना है ए प्लस बी करना है, ए और बी को ऐड करना है। चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे लिख के कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। 2.8 में 3.2 जोड़ दीजिए, 8 2 10 का 0 आंसर है 1, और 2 और 1 3 3 6, 6.0 यानी कि 6 आंसर है। और इतनी देर में बस इनको जोड़ के आंसर दे देना, आगे आंसर आ गया। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है कि 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6 माइनस 1.9 इंटू 1.9 इंटू 1.9 अपॉन 5.6 इंटू 5.6 प्लस 5.6 इंटू 1.9 प्लस 1.9 इंटू 1.9। मीन्स ये लिखा हुआ है 5.6 को 3 बार गुना किया गया है, तो क्या बन गया 5.6 का क्यूब, 5.6 का घन माइनस 1.9 का घन, और ये लिखा है 5.6 का वर्ग जमा 5.6 गुना 1.9 जमा 1.9 का वर्ग। तो ये आपको क्या दिख रहा है, अगर इसको मैं a मानता हूँ तो इसको मैं b मानूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये सारा बन गया है a क्यूब माइनस b क्यूब, और ये क्या हुआ, ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए पेपर में आपने कुछ ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ नहीं लिखना ये, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि आगे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। जो शुरुआत में भी देख रहे हैं उनको ये बात क्लियर हो जाए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला आपका बन गया, ठीक है। तो आइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब को खोलें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होती है ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर, और बटे में आ गया ए स्क्वायर जमा ए बी जो जमा बी स्क्वायर, जो आपने क्वेश्चन में देख रखा है। और ये जो आपके नीचे दिख रहा है ये दोनों से दोनों कट गए आपस में, तो क्या आया ए माइनस बी। अब हमारे को मिल गया है 5.6। आगे सोल्यूशन में आ गया मेरे ए क्या है मेरा 5.6, तो आप लिखिए 5.6, और बी में क्या है 1.9, तो लिखिए माइनस 1.9। इनको दोनों को घटा लीजिए, माइनस बी है ना, घटाइए। 16 में 9 गए 7, और ये रहेगा 4, 4 में गया 3, और आंसर कितना आया 3.7। 3.7 आपका आंसर है। ये रहा ए आपका ऑप्शन है जो कि 3.7 आपका आंसर आ चुका है। आपने काम कितना करना है, सिर्फ जो मैंने रेड कलर से लिखा है ये पेपर में करना है, जिसको मैंने ब्लैक कलर से किया
वो आपने नहीं करना। ये तो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये काम आपने करना नहीं, समझाने के लिए किया। ऑप्शन आपने लिखने नहीं, ये समझाने के लिए किया। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये करना है जो मैंने रेड कलर से किया, 5.6 माइनस 1.9, बस दैट्स ऑल, और हो गया। हाँ, यहाँ पर एक बात और मैं कहता हूँ, अगर मान लीजिए 5.6 की जगह यहाँ कोई छोटी चीज़ होती, मान लीजिए अगर वो ऐसे करते कि यहाँ मेरे को 1.9 दे देते और ये 5.6 होता, फिर क्या होता। मान लेते हैं कि अगर मेरे को वो लिख देते हैं यहाँ पर 1.9 और मैं बनता 1.9 का क्यूब और यहाँ आता मेरे 5.6 का क्यूब, और नीचे ऐसे ही लिखा होता जो भी है 5.6 का स्क्वायर प्लस 5.6 गुणा 1.9 और फिर प्लस 1.9 का स्क्वायर, और मेरा फार्मूला आके मेरे को बोलता कि 1.9 माइनस 5.6 करना। तो मैं क्या करता, अगर मेरे को ये मिल जाए कि 1.9 माइनस 5.6 करना पड़े, मान लीजिए अगर आगे छोटा हो पीछे बड़ा हो, तो फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा के जो आएगा उसको माइनस लिख देंगे, यानी कि हमारा आंसर उस समय हो जाएगा -3.7, और ये आंसर होगा। कुछ नहीं करना हमने करना फिर भी वही है कि 5.6 में से 1.9 को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अगर ये बड़ा है, ए बड़ा है, बी छोटा है, तो ए माइनस बी में आपका आंसर प्लस का है। लेकिन अगर आपका ए छोटा और बी बड़ा आ गया तो फिर आपका आंसर माइनस का आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। सेम प्रोसीजर है। चलिए अब अगला देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों 7वां प्रश्न। तो 7वें प्रश्न में थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। अब इसमें लिखा गया है 15.8 गुना 15.8 माइनस 15.8 गुना 11.9 जमा 11.9 गुणा 11.9 बटे 15.8 गुणा 15.8 गुणा 15.8 जमा 11.9 गुणा 11.9 गुणा 11.9। और ऑप्शन दिए गए हैं 8, 1/3.9 और 1/27.7 और 6। तो क्या चीज़ है, 15.8 को ए माने और 11.9 को बी माने। मैं बिल्कुल नहीं लिख रहा कि ये बराबर है ए, ये बराबर है बी। आपने कुछ नहीं करना, पेपर में आपने सिर्फ ये देखना है कि ये क्या है। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उन्होंने इस बार फार्मूले को उल्टा कर दिया। मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है, फार्मूला है, वो इस बार उल्टा हो गया है। पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर होता था और ये नीचे होता था, इस बार ये नीचे है वो ऊपर है, ये ऊपर है इसके वजह से ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे आ गया। कोई बात नहीं, इसको नीचे से खोलिए, ऊपर का तो वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। इसके वजह से ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और नीचे का फार्मूला खुल जाएगा और वो बन जाएगा ए प्लस बी गुणा में माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हुआ, ऊपर का और नीचे का कट गया, तो क्या रह गया, आपका रह गया 1/a जमा बी। तो करना क्या आपको, ये लिखना है नहीं, ये लिखना है नहीं, फिर क्या करना है आपको, सिर्फ ये करना है। आज जो आपको करना है वो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। ये जो जितना भी ब्लैक कलर से काम किया गया है, ये आपने कुछ नहीं करना। ये पेपर में दिया हुआ है, ऑप्शन भी पेपर में दिए हुए हैं, ये आपको मैं समझा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये करना है कि a प्लस बी करके 1/a प्लस बी करना है, ठीक है। मतलब आपका आंसर बन गया 1/a क्या है 15.8 जमा 11.9। आइए रफ में इसको जोड़ते हैं। 15.8 में 15.8 में 15.8 में 11.9 को जोड़ दीजिए और 1 के बटे लीजिए। 9 8 17 का 7 ऐसा है 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 और 1 2, क्या आया 27.7। तो आपका आंसर क्या है, आपने क्या लिखना है 1/a प्लस बी, और a प्लस बी आपका ये आ चुका। तो 1/27.7 ये आपका आंसर है, और ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, और आपका आंसर आ चुका। लो हो गया। तो आपने क्या काम करना है, जो रेड कलर में किया गया, क्या सिर्फ ये 1/this प्लस दिस,
लेकिन ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना कर लीजिए कि 15.8 में 11.9 को जोड़ दीजिए और जो आए उसको 1/, लिख दीजिए बस। क्योंकि आपका फार्मूला सिर्फ उल्टा हो चुका है। अगर ये उल्टा ना होता तो क्या होता है, 27.7 आंसर होता है। लेकिन आपके क्योंकि नीचे है इसलिए बोलोगे आप 1/a-b है तो मेरा बन गया 1/27.7 और ये आपका आंसर आ गया। बस इतना ही काम आपको करना है। और आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन चेंज होके आएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में लिखा हुआ है 0.96 गुना 0.96 जमा 0.096 जमा 0.1 गुना 0.1 बटे 0.96 गुना 0.96 गुना 0.96 माइनस 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1। अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हल्की सी एक उलझन दिख रही है। क्या, ये तो चलो ए स्क्वायर हो गया, ये दिख रहा है ए तो ये बन गया ए स्क्वायर, ठीक है, और ये बन गया बी स्क्वायर। चलो ए स्क्वायर जब बी स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये बन गया ए क्यूब और ये क्या बन गया माइनस बी क्यूब। दोस्तों यहाँ तक तो बात समझ आई कि ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, लेकिन ये बीच में जो आ रहा है तो फिर ये क्या चीज़ हुई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ तो ज़रा याद करिए अपना फार्मूला और फिर आपको पता चलेगा। आप याद करिए क्या थे, ए स्क्वायर, अच्छा ये क्या है बीच में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होती है तो बीच में क्या आता है, प्लस आता है ना, ए बी आता है। तो ये क्या चीज़ होनी चाहिए, ये लाजमी, देखिए ये क्या है प्लस, लिख लो प्लस, फिर ये क्या है, ये ए बी होना चाहिए प्लस, अर्थात ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, ये ए बी है। क्या ये ए बी है, हाँ ये ए बी है। एक सेकंड में नज़र आ जाएगा कैसे ए बी है। आप पॉइंट भूल जाओ, चलो 96 कम क्या होती है, 96 कम 96 होती है, 96 कम 96 बात कर दो, कितने अंकों बाद दशमलव है 2 और यहाँ कितने अंकों बाद है 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। जब दशमलव की गुणा चलती है तो दशमलव के जो अंक होते हैं ना वो जुड़ जाते हैं, जैसे 2 अंक और 1 अंक कितने हो गए 3 अंक, अर्थात अब डेसिमल जो है 3 अंकों बाद लगेगी। तो 1 2 3 अंकों बाद डेसिमल लग गई। और तीसरा अंक लगाने के लिए क्या करता है, 0 लगाता है। बड़ी क्लियर सी बात है, आगे समझ आपको। देखिए फिर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये तो 0.96 का स्क्वायर हो गया, ये बन गया ए स्क्वायर, ठीक है। पर मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, आपको जरा क्लियर कर देता हूँ। कईयों को मेरे को लग रहा है कि ये पहले यही डाउट हो रहा होगा कि ये कैसे आया। सुनिए, इस क्वेश्चन में इसको उलझाया गया और कुछ नहीं है। ये आपका 0.96 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, हो गया। अच्छा आगे क्या लिखा है प्लस, तो आप लिख लो 0.96, चलो लिख लो 0.96 गुणा 0.1, ये क्या बन गया ए बी प्लस 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसको गुणा कर रहा है, ठीक है। चलिए ये तो आपका आ गया, चलो ए स्क्वायर हो गया। और ये क्या है ए बी, कैसे आएगा सुनो, इनको 96 को 1 से गुणा करें, क्या आएगा 96 को 96 आ गया। 2 अंक इसके और 1 अंक इसका, डेसिमल क्या होती है जुड़ जाती है आपस में, 2 अंक और 1 अंक 3 अंक। अब 3 अंक के बाद डेसिमल लगनी है, तो तीसरा अंक कहाँ से लाएं, है नहीं तो 0 लगा लो। तो इसलिए ये 0.096 बन गया, ठीक है। लेकिन आपकी आइडेंटिटी तो बन गई ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गई, ठीक है, बन गई आपकी आइडेंटिटी बन गई है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे में ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और क्या बुक किया था फिर, अब इस और माइनस आ चुकी, बस और क्या है, तो क्या हुआ यही होएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए मैं जो कुछ भी काम करता जा रहा हूँ ये पेपर में आपने नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ लगते, ये मुश्किल लगते हैं, उनको भी ये समझ आ जाए, वो भी इनको पेपर में आराम से कर ले, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं दोबारा इसको करके दिखाऊंगा कि जो पेपर में आपने करना है, अभी आप समझ लीजिए इसको, पेपर में आपने ये कुछ नहीं करना। नीचे लिखो जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब को खोल के, क्या लिखोगे ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर जमा ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो ऊपर का ये फार्मूला नीचे के फार्मूले से कट गया, क्या आया 1 बटे ए माइनस बी, 1 बटे ए माइनस बी। तो आपका ए कौन है 0.96, तो 0.96 में से क्या करना है, इसको घटाना है
बी को क्या है वो 0.1। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डेसिमल की जोड़ या घटा में ना डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना है। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आनी चाहिए बस। अब 0.1 है तो यहाँ आएगा ना कि यहाँ आएगा, 6 के नीचे नहीं आएगा, 9 के नीचे आएगा। तो क्या करेंगे, घटा दो। अब 6 का क्या हुआ 6, और 9 में से क्या 8, और 0 का 0। आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है 0.86। तो ये आंसर आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका जो आंसर आ रहा है वो 1/a-b है, और ये तो a-b है, a-b। इसको 1 लिख दो ना, फिर 1/0.86 ये आंसर आएगा आपका। तो पेपर में जो आपने काम करना है ना, पेपर में वो सिर्फ इतना ही करना है बस। ये काम पेपर में करना है, ये काम पेपर में करना है बस, और कुछ नहीं करना। ये सारा काम आपने नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, बस सिर्फ ये करना है। क्लियर साफ साफ कर दूं। देखिए आपको जब क्वेश्चन ऐसा दिखाई देगा, आप समझ जाएंगे कि ये a³ माइनस b³ इस बार नीचे है। तो मैंने क्या करना है, मुझे ना ऐसे करना है, मुझे 1/a माइनस b करना है बस। जब ये ऊपर होते हैं तो a माइनस बी करते हैं, जब a³ माइनस b³ होता है ऊपर तो a माइनस बी, जब नीचे होती है तो a माइनस बी नीचे आ जाता है 1/a माइनस बी। जब a³ प्लस b³ तो a प्लस बी करते हैं, और अगर ऊपर से नीचे आ जाए 1/a³ प्लस b³ तो हम करते हैं 1/a जमा b। इस बार ये a³ माइनस b³ नीचे है, तो इसलिए क्योंकि फार्मूले में कट के 1/a माइनस बी आ जाती है, इसलिए मैंने क्या किया, इनको घटाया, और घटा के जो आया a माइनस बी घटा के मेरा आया 0.86, और मेरा आंसर आ गया 1.0.86, और ये मेरा आंसर बन गया। ठीक है, बस यही मेरा काम करना है, मेरे को सिर्फ पेपर में बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। देखिए अगर आपने इस चैनल को पहली बार देखा है या आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती जाए, और मैथ का हर टॉपिक आपका मैं क्लियर करूं, और कोई भी टॉपिक ऐसा ना बचे। और मेरा टारगेट ये है कि आपके पूरे पूरे नंबर आए मैथ में, 100% नंबर आप लेके मैथ में क्लियर कर सको। तो दोस्तों मिलते हैं फिर जल्दी ही। नमस्कार, अलविदा।